बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और एक बड़ी तायनाती को कलअदम करार दे दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि बहावल नगर वाक़े पर जो कमेटी बनाई गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उसकी जो नोटिफिकेशन सामने आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो ये ख़बरें थीं कि 300 से ज़ायद जो इस्तीफ़े आ चुके हैं और जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस के अंदर इस वक्त 300 से ज़ायद सिपाही रैंक के, 50 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के इस्तीफ़े IG की मेज़ तक पहुँच गए हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस दावे की जो सोशल मीडिया पर था उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है पंजाब पुलिस की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की अहलिया की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही की अहलिया ने कहा है कि परवेज़ इलाही समेत मेरी औलाद और मेरे घर वाले सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीपीज़ 32 गुजरात की इलेक्शन मुहिम के दौरान कुंजा में खिताब करते हुए कैसरा इलाही ने कहा कि लोगों को गलत फहमी थी कि इतनी मुश्किलात के बाद शायद परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। कैसरा इलाही ने कहा कि लोग कहते थे कि परवेज़ इलाही अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि मैं इमरान खान का साथ क्यों छोड़ दूँ। उन्होंने कहा कि 1 साल से परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े होने की वजह से सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा और वो किसी सूरत भी परवेज़ इलाही इस वजह से भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम पाकिस्तान खड़ी है। और उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने एक इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ये सारी बात की। अब असल इसमें देखना ये है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं और ज़िमनी इंतखाबात में जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहम्मद ख़ान मदनी हैं उन्होंने भी तगड़े तरीके से अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है, इंतखाबी मुहिम है, उसको शुरू कर दिया है। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं वो भी जो मुख्तलिफ, चूँकि 23 के करीब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब भर में, तो ये अहम पेशरफ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब ज़िमनी इंतखाबात में बाकायदा तौर पर जो कैंपेन है उसको जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अताइयों के 556 अड्डे सील कर दिए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने गुज़श्ता माह के दौरान सूबे में 33 अजला में अताइयों पर क्रैकडाउन किया। लाहौर से कमीशन के तर्जमान के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में अताइयों के 556 अड्डे उनको सील कर दिया गया है। तर्जमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मज़ीद बताया कि सबसे ज़्यादा 49 अतायत के अड्डे ज़िला लाहौर में सील किए गए। तर्जमान PHC के मुताबिक रावलपिंडी में 44, फैसलाबाद में 44, गुजरांवाला में 32, सरगोदा में 32, लिया में 27, जबकि उकाड़ा और साहिवाल में 25-25 अताइयों के अड्डे सील किए गए हैं। जो जाली डॉक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे कोर्स करके वो गली मोहल्लों में बैठे हैं और वो डॉक्टर बन के वो MBBS नहीं हैं और वो डॉक्टर बन के डील कर रहे हैं, उस पर हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई ऐसी फाइनल कार्रवाई नहीं की गई कि जिसके बाद हमेशा के लिए इनका कल्ला कमा हो जाए। हमेशा ये होता है कि सील कर दिया जाता है, जुर्माना होता है, वो जुर्माना अदा करके या किसी और जगह पे वो शुरू कर देते हैं और ऐसे मामला चलते हैं। और वो आवाम की, चूँकि वो सस्ते होते हैं, आवाम उनके पास जाना पसंद करती है, MBBS के पास नहीं जाते और वो आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और रियासत हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो नाकाम हो रही है इस सिलसिला में। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो बहावल नगर वाक़े पर पंजाब हुकूमत ने जो JIT बनाने का कहा था उसका नोटिफिकेशन सामने आ गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान को JIT का कन्वीनियर यानी हेड मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके अलावा कमिश्नर बहावलपुर नादर चट्ठा और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच फैसल राजा भी JIT के मेंबर होंगे। तो उसमें बताया गया है कि ISI IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा होगा। बेसिकली ये टोटल 6 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 3 के तो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। जो कन्वीनियर है वो स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो फजलुर रहमान है, और फिर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न है, और DIG स्पेशल ब्रांच पंजाब हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI हैं जो उनका जो है वो BS 19 के रैंक के होंगे, उससे नीचे का नहीं होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के MI के एक मेंबर होंगे, वो भी जो 19 स्केल से नीचे नहीं होंगे।
और इसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो भी 19 रैंक से नीचे नहीं होंगे। और असरटेन द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू पुलिस पार्टी टू कैरी आउट रेड ऑन द हाउस ऑफ द मिस्टर रफाकत ऑन अप्रैल 8, 2024। ये TORs हैं उस JIT के, जिसमें कहा गया है कि ये देखा जाएगा कि जो 8 अप्रैल को मिस्टर रफाकत के घर पर पुलिस पार्टी ने रेड किया उसकी हकीकत क्या है, कौन से हालात थे और वहाँ पर क्या कुछ हुआ। दूसरा, असरटेन द सर्कमस्टांसेस फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑन अप्रैल 10, 2024। जो अप्रैल 10, 2024 को इवेंट्स हुए, अब वर्ड इवेंट्स का है। अब वो इवेंट्स क्या हो सकते हैं कि जो मुबैना तौर पर इदारों के लोगों ने आए और उनकी जानिब से जो पुलिस के साथ जो कुछ हुआ। और तीसरे नंबर पर टू मेक रिकमेंडेशंस टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। बस इतना देखा जाएगा कि जब पहले इन्होंने रेड किया वो क्या हालात थे, 10 अप्रैल को कौन से इवेंट्स हुए, और साथ मुस्तकबिल के लिए ऐसा कोई मामला सामने ना आए उसके लिए रिकमेंडेशंस होंगे। अब इसमें कार्रवाई सिर्फ रिकमेंडेशंस की हद तक होगी, बाकी सारी सुलह है और आइन और कानून के मुताबिक वो मामलात सुलह सफाई से आगे बढ़ाए जाएंगे। इसी तरीके से पंजाब पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि जी सोशल मीडिया पे कहा गया जी कि ज़राए का दावा है कि पुलिस के अंदर से इस वक्त 300 से ज़ायद सिपाही रैंक के, 50 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के इस्तीफ़े IG की मेज़ तक पहुंच चुके हैं। और उनका मुतालबा है कि पुलिस की इज़्ज़त बहाल करने के लिए फौरी तौर पर बहावल नगर वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना पुलिस मुलाजमीन की जानिब से अफसरान के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी लगाई गई है। ये सोशल मीडिया की या मीडिया की ज़राए के साथ खबर थी, जिसको पंजाब पुलिस ने फेक न्यूज़ करार दिया है। पंजाब पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि सोशल मीडिया पर बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से पुलिस मुलाजमीन के इस्तीफ़े भिजवाए जाने के बारे में वायरल की जाने वाली अफवाहें कतई तौर पर झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद हैं। IG ऑफिस समेत किसी भी पुलिस अफसर में कोई एक इस्तीफ़ा भी मौसूल नहीं हुआ। अवाम और पुलिस फोर्स को ऐसे शर अंगेज़ प्रोपेगेंडा से गुमराह करने की कोशिश करने वालों अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है कि जो इस तरह के झूठ फैला रहे हैं उन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और हर सूरत जो पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस जो एक महकमा, सरकारी महकमा और एक इदारा, उसके दरमियान जो चीज़ों को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। लेकिन जो JIT बनाई गई है उसके 3 ही TORs हैं कि जो 8 अप्रैल को पुलिस ने रेड किया वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, किन हालात में किया और क्या वहाँ पर हुआ। फिर 10 अप्रैल को जो उसके बाद के इवेंट्स हुए वो क्या थे। और तीसरे नंबर पर फिर उस JIT ये रिपोर्ट करेगी कि मुस्तकबिल के लिए हमेशा के लिए ये मामला कैसे बेहतर हो सकता है, उसका हल कैसे होगा। अब हम आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का एक और तगड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC की तैनाती, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे NTDC, उनकी तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया, जिसके मुताबिक नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के MD के लिए अखबारात में इश्तिहारात दिए गए। जब भर्ती का अमल शुरू हुआ तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स 2013 नाफिजुल अमल था। इंटरव्यू के बाद NTDC बोर्ड ने मुतफ़िका तौर पर 3 उम्मीदवारों के नाम वफाकी हुकूमत को भिजवाए। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा रिफ़त हसन का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर था, जबकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद उम्मीदवार राना अब्दुल जब्बार खान को MD NTDC तैनात कर दिया गया। वज़ारत तवानाई ने काबीना को लिखी गई समरी में कहा कि वज़ीर तवानाई ने उम्मीदवार राना अब्दुल जब्बार का नाम तजवीज़ किया है। तैनाती का सारा अमल कंपनीज़ एक्ट 2017 और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ रूल्स 2013 के तहत हुआ। वफाकी हुकूमत ने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज एक्ट 2023 नाफिज कर रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मज़कूरा कानून पार्लियामेंट ने 30 जनवरी 2023 को पास किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से MD NTDC की तैनाती 8 फरवरी को अमल में आई। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मज़कूरा तैनाती 2013 के कानून की बजाय 2023 के कानून के तहत होनी चाहिए थी। 2023 के कानून के मुताबिक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज के CCO की तैनाती में वफाकी हुकूमत का अख्तियार नहीं होगा। वफाकी हुकूमत और NTDC के वकला का कहना था कि 2023 के कानून का उस तैनाती पर इतलाक़ नहीं होता। वकला का कहना था कि तैनाती का अमल 2023 के
कानून के नाफिज़-उल-अमल होने से कबल ही शुरू हो चुका था। मज़कूरा कानून का इतलाक़ माजी पर नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वफाकी हुकूमत और NTDC के वकला कि इस दलील में वज़न नहीं है। अदालत NTDC के मौजूदा MD की तैनाती को करदम करार देती है। 2023 के कानून के मुताबिक NTDS का बोर्ड MD की तैनाती के अमल का आगाज़ कर सकता है। ये जस्टिस शाहिद करीम साहब का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तगड़ा फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC की तैनाती को कलअदम करार दे दिया जो वफाकी हुकूमत ने किया। अब उन्होंने ये करार दिया कि वफाकी हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि उनका अपना जो बोर्ड है वो तैनाती कर सकता है और जो NTDC का बोर्ड है वो MD की तैनाती के अमल को कर सकता है। वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना सारे मामले से नहीं है और उस पर उन्होंने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल आज ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।